स्टॉक मार्केट में ना दो शब्द हैं, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस। और सच बताऊं तो ये नए इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है तो वो बाजार में 1000 रुपए का क्यों मिल रहा है? ये क्या चक्कर है? क्या ये शेयर महंगा है या सस्ता? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, इस पड़ताल के आखिर तक इसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये फेस वैल्यू होती क्या भला है। देखिए, फेस वैल्यू, जिसे पार वैल्यू भी कहते हैं, वो कंपनी की तरफ से तय की गई एक ऑफिशियल कीमत है। इसे ऐसे समझिए जैसे शेयर के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ नाम। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लाती है आईपीओ में, तो वो हर शेयर को एक सांकेतिक, एक नॉमिनल वैल्यू देती है। बस वही है फेस वैल्यू। मतलब ये असल में सिर्फ एक अकाउंटिंग का नंबर है। कंपनी की जो मोटी मोटी किताबें होती है ना, उसमें हर शेयर की कीमत यही दर्ज होती है, चाहे बाजार में उसकी कीमत कुछ भी चल रही हो। तो फर्क साफ है। फेस वैल्यू पत्थर की लकीर जैसी है, एकदम स्थिर, जिसे कंपनी तय करती है। दूसरी तरफ मार्केट प्राइस एक बहती नदी की तरह है, जो बाजार के मूड, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हर पल हर मिनट बदलता रहता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर फेस वैल्यू मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो फिर इसकी अहमियत क्या है? क्यों बात करें इसके बारे में? इसकी अहमियत है डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट के खेल में। फेस वैल्यू 3 मुख्य जगहों पर बहुत काम आती है: बोनस शेयर जारी करने में, स्टॉक स्प्लिट में, और सबसे ज़रूरी जो हम जैसे निवेशकों के लिए है, वो है डिविडेंड की कैलकुलेशन में। और ये एक गोल्डन रूल है, इसे गांठ बांध लीजिए। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड यानी अपने मुनाफे का हिस्सा देती है, तो उसका प्रतिशत हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ऐलान करती है कि वो अपने निवेशकों को 50% का डिविडेंड देगी। अब अगर उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 50% डिविडेंड का सीधा मतलब है हर शेयर पर 5 रुपए मिलेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपए है या 1000 रुपए, डिविडेंड तो फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। ठीक इसी तरह जब कोई कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है, मतलब एक शेयर को कई शेयरों में तोड़ती है, तो असल में उसकी फेस वैल्यू को ही तो तोड़ा जाता है। जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर अगर 1:5 में स्प्लिट हुआ, तो हर शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। चलिए, अभी तक हमने जो भी सीखा है उसे आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये सारी बातें दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो निचोड़ क्या है? फेस वैल्यू कंपनी तय करती है, ये लगभग कभी नहीं बदलती, और डिविडेंड इसी पर मिलता है। वहीं मार्केट प्राइस को बाजार चलाता है, ये हर रोज बदलता है और इसी पर खरीद बिक्री होती है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां ज्यादातर नए लोग, नए निवेशक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और वो गलती ये है कि लोग कम फेस वैल्यू वाले शेयर को सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है, अरे वाह, इसकी फेस वैल्यू तो सिर्फ 1 रुपया है, ये तो बहुत सस्ता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें ये याद रखना होगा कि फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग का नंबर है। इसका कंपनी की असली कीमत, उसकी कमाई या उसके फ्यूचर प्लान से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर फेस वैल्यू नहीं देखनी, तो फिर किसी शेयर को परखते समय आखिर देखना क्या चाहिए? किसी शेयर की सही कीमत का अंदाजा लगाने के लिए हमें उसकी मार्केट प्राइस देखनी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। मतलब कंपनी कमा कितना रही है, उस पर कर्ज कितना है, ग्रोथ कैसी है, पीई, पीबी जैसे रेशियो देखने चाहिए। ये चीजें हमें एक बेहतर फैसला लेने में मदद करती हैं। तो अब अगली बार जब कोई स्टॉक देखें, तो क्या सिर्फ उसकी फेस वैल्यू देखकर फैसला लेंगे या फिर असली कहानी को समझेंगे? क्योंकि अब हम जानते हैं कि असली कहानी कंपनी के काम, उसके फंडामेंटल्स और उसकी मार्केट प्राइस में छिपी है, ना कि सिर्फ एक अकाउंटिंग नंबर में।